एंट्रेंस होने के बाद ही सबसे पहले प्रधान कार्यालय आता है। यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं, सहयोग कार्यालय बना हुआ है, प्रधान कार्यालय बना हुआ है, दान देने हेतु कार्यालय बना हुआ है, इस प्रकार के कार्यालय यहाँ बने हुए हैं। और मेडिकल डिपार्टमेंट का कार्यालय बना हुआ है, चप्पल जूते रखने का यहाँ व्यवस्था है। ये सब इसी लाइन में है और ये एंट्रेंस के साथ ही, और ये अब हम आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। इसी लाइन में ये पूजन सामग्री कार्यालय है। पूजन सामग्री कार्यालय में पूजन से संबंधित जो भी सामग्रियां हैं, तिल है, जो है कुंकू, रोली, चावल, जो रोजमर्रा की जो भी सामग्रियां हैं, पूजा से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं, वो सारी सामग्रियां यहाँ रखी जाती है। एक दो आदमी भी यहाँ रहते हैं, ये पुराने मित्र हैं। जय श्रीमन नारायण। आप कुछ बोले। सभी लोग पुष्कर में आए, यहाँ का दर्शन करें, यहाँ की महत्वता को समझें। और पुष्कर आने का बहुत बड़ा एक व्यक्ति का जो मन की जो कामना होती है, सभी की होती है पुष्कर आए। और वो पुष्कर खुद नहीं आते, उसको भगवान साक्षात ब्रह्मा जी, भगवान पुष्कर आज जिनको बुलाते हैं। और पुष्कर में जो अनुभूति होती है वो कहीं पर भी नहीं होती, जो प्रभाव पुष्कर में देखने को मिलता है वो कहीं पर भी नहीं होता। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध होती है पुष्कर में एक बार जरूर आए और यहाँ के दिव्य भव्य अलौकिक दर्शन करें भगवान पुष्कराज के, ब्रह्मा जी के। और यहाँ के दर्शन और यहाँ का यात्रा करने से उनको जो फल की प्राप्ति होती है वो कहीं पर भी नहीं होती। इसलिए सभी भक्तों को निवेदन है कि पुष्कर में आए, दर्शन करिए और इनका आप आनंद लो। पुष्कर एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ आने से आपको आपके अध्यात्म में भी वृद्धि होती है और महापुरुषों का, गुरु लोगों का यहाँ आपको आशीर्वाद भी मिलते हैं। यहाँ बड़े बड़े सिद्धि भी रहते हैं। एक चूँकि आज के ज़माने में धर्म लोग कम करना पसंद करते हैं, मगर फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि आप पुष्कर आए। भैया ने जैसा बताया, पुष्कर आए। पुष्कर आने से आपके पाप भी कटेंगे और कुछ ना कुछ आपके जीवन में परिवर्तन भी होगा, कुछ अच्छा होगा। भैया यज्ञ की भस्म है, आज पूर्णाहुति हुई है। यज्ञ की भस्म लेने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। भस्म लगाने से चर पीड़ा दूर हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी गई तो महाराज कहाँ पे हो? अरे मैं ही बोल रहा हूँ, मेरा मैं अभी आरती के स्टेज के हूँ। हाँ तो अब मेरे को ये बताइए कि ये कौन सी बस बनी है? हाँ कहाँ पे हो आप? जल्दी आओ। ये दर्शन या आरती होती है, इसको देखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ये 5 चौके लगी, मतलब 5 ब्राह्मण, चाहे तो 7 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। 7-11 ब्राह्मणों के द्वारा आप महाआरती कराएं। कागज दो, कागज तो कौन हो यार। यो बाबूती शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञशाला, ये वो यज्ञशाला है जहाँ पर ब्राह्मण बैठ करके यज्ञ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये है सबसे पहला ऋग्वेद द्वार, जहाँ पर सुदृढ़ नाम का तोरण लगता है और इसके दोनों तरफ जो स्तंभ है उसमें एक तो है इंद्र नाम का स्तंभ और एक है यम नाम का स्तंभ। तो जो सुदृढ़ नाम का जो ये तोरण है, इस तोरण के सीधे हाथ पर यम नाम का स्तंभ है और इस तोरण के उल्टे हाथ पर इंद्र नाम का स्तंभ है। यज्ञ मंडप के 4 द्वार होते हैं, जिसमें एक का नाम है ऋग्वेद द्वार, एक का नाम है यजुर्वेद द्वार, एक का नाम है सामवेद द्वार और एक का नाम है अथर्ववेद द्वार। तो हम यह चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद द्वार की। ऋग्वेद द्वार पर सुदृढ़ नाम का तोरण लगता है। ऋग्वेद द्वार के सीधे हाथ पर यम नाम का स्तंभ लगता है और ऋग्वेद द्वार के उल्टे हाथ पर इंद्र नाम का स्तंभ लगता है। तो जो 16 स्तंभ होते हैं, उन 16 स्तंभों में से 2 ये है।
यम नाम का स्तंभ और इंद्र नाम का स्तंभ। कहीं भी गायत्री यज्ञ हो और गायत्री यज्ञ की जब हम मंडप की यदि हम परिक्रमा करें तो परिक्रमा करते समय हमें जिस मंत्र का वाचन करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ओम ह्रीम जो देव है सवितास्माकं मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया प्रचोदयति तद्भर्गो वरेण्यम समुपास्महे। ह्रीम गायत्री नमः। ओम ह्रीम जो देव है सवितास्माकं मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया प्रचोदयति तद्भर्गो वरेण्यम समुपास्महे। ह्रीम गायत्री नमः। इस मंत्र को जपते हुए, इस मंत्र का वाचन करते हुए हमें जहाँ भी गायत्री यज्ञ हो रहा हो तो वहाँ मंडप की परिक्रमा लगानी चाहिए। 4 द्वार में से एक द्वार है यजुर्वेद द्वार। यजुर्वेद द्वार पर जो तोरण लगता है वह कहलाता है विकट तोरण। यजुर्वेद द्वार के सीधे हाथ पर जो स्तंभ लगता है उसका नाम है वायु नाम का स्तंभ, और उल्टे हाथ पे जो स्तंभ लगता है वह कहलाता है स्कंद नाम का स्तंभ। ये उत्तर का द्वार है, अथर्वेद द्वार। पश्चिम के द्वार से मंडप में प्रवेश होता है। ये सबसे, इसका पूजन भी सबसे आखिरी में होता है इस द्वार का, अथर्वेद का। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। ओम ह्रीम गायत्री नमः। 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 इस मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा लगानी चाहिए। ये छोटा मंत्र है, बड़ा मंत्र मैंने आपको पूर्व में बताया था। तो आपको अगर बड़ा मंत्र याद हो तो आप बड़ा मंत्र का उच्चारण करते हुए परिक्रमा लगाएं, और अगर आपको याद नहीं है तो आप छोटा मंत्र बोल करके भी परिक्रमा लगा सकते हैं। ओम ह्रीम गायत्री नमः। धन्य है पुष्कर के लोग, कारण कि एक तो तीर्थराज पुष्कर और दूसरा तीर्थराज पुष्कर में ये शतपुरुष चरण गायत्री महायज्ञ हो रहा है। भूतो न भविष्यति, ऐसा पूर्व में काफ़ी समय पूर्व ऐसा यज्ञ हुआ था, उसके बाद ये ऐसा यज्ञ आज हो रहा है। विश्वामित्र ऋषि के समय में एक बार ऐसा यज्ञ हुआ था। विश्वामित्र ऋषि ने शतपुरुष चरण गायत्री महायज्ञ किया था। उसके बाद प्रखर जी महाराज हैं, इन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया है। तो मैं तो अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अद्भुत नज़ारा। मैं प्रयागराज महाकुंभ भी गया था, वो भी बड़ा अद्भुत था। प्रयागराज कुंभ देख लिया तो मैंने तो मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मेला कहीं नहीं देखा, और वैसे ही कुछ नज़ारा यहाँ पर भी है। कुंभ अलग चीज़ है, यज्ञ अलग चीज़ है, दोनों में काफ़ी भेद है, पर दोनों का मकसद एक ही है। ये आध्यात्म को बढ़ाते हैं, और मनुष्य में यदि कोई बुराई है तो उन बुराइयों का ये नाश करते हैं, पापों का क्षमन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग 900 किलोमीटर दूर से मैं इस यज्ञ के दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ, कारण कि मैं अभी बाहर था और मुझे पता लगा कि भाई आज पूर्णाहुति होने वाली है। तो मैं बिना कोई विचार किए अर्जेंट में मैंने फ़्लाइट का टिकट लिया और मैं यहाँ पहुँचा। मुझे वापस रिटर्न नहीं, वापस निकलना है, नाइट में मैं वापस निकलूँगा, मुझे आगे जाना है। 14-15 घंटे का मेरे पास समय था, उसका मैंने सदुपयोग किया। 14-15 घंटे में ही मैं 900 किलोमीटर का सफ़र तय करके वापस जा रहा हूँ। यदि आप भी इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन रखना चाहते हैं तो मुझसे अवश्य संपर्क करें, मैं इसमें आपकी पूरी सहायता करूँगा। मैं और मेरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी और आनंद के साथ आपके कार्य को निवृत्त करेगी। ये गौशाला है, यहाँ गौ माता के आप दर्शन करें। गौ माता को स्पर्श करना या किसी प्रकार की खाद्य सामग्री डालना, इसकी यहाँ मनाही है। और एक काउंटर ही आप इसे मान लीजिए, ये गौशाला गौ का काउंटर है। ये देखिए गौ, सफ़ेद रंग की गौ, और साथ में इसका बछड़ा भी है। यहाँ दान पात्र भी रखे हुए हैं, आप चाहें तो गौ के निमित्त दान धर्म कर सकते हैं।
गौशाला के पास में ही अग्निहोत्रशाला है। इसमें जो अग्निहोत्री हैं, जो नित्य यज्ञ करते हैं, वह आकर के यहाँ अपना अग्निहोत्र कर सकते हैं, क्योंकि 40 दिन का लगभग 45 दिन का यज्ञ है। तो उसमें अग्निहोत्र ब्राह्मण भी आते हैं। अग्निहोत्र माने जो नित्य हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो उनके लिए एक विशेष यहाँ व्यवस्था की गई है कि आप अगर अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं तो आप यहाँ अपने अग्निहोत्र आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। और बड़े जो भी महात्मा हैं, संत महात्मा, वो सब यहाँ निवास करते हैं। देखिए आप, संतों की यहाँ तस्वीरें लगी है। परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी जी राघवाचार्य जी महाराज, आप सलाहकार के रूप में यहाँ पर हैं। शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ समिति में सलाहकार हैं। और ये हैं अपने श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। आपका यहाँ आवास है, मतलब आप इस यज्ञ में यहाँ रह कर के यज्ञ की निगरानी करते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते हैं। देखिए कितना भव्य है। चूँकि भी मैंने आपको बताया महापुरुष आवास एवं आचार्य आवास, यहाँ पर महापुरुषों के ठहरने की व्यवस्था है और आचार्य लोगों के ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था है। ये पेशाब घर बना रखे हैं। पेशाब घर के बाहर पानी के नल लगे हैं। इस तरह की टोटियाँ लगी हुई है और पाइप जो है इनका पाइप से कनेक्ट है। पाइप का एक मुंह, इन टोटियों में एक साथ 4-5 टूटियाँ हैं और उसका एक तरफ का मुंह इस टैंकर में लगा है। टैंकर से बराबर जल जाता रहता है। ये हाथ मुंह धोने का पानी है। तो ये पुरुष प्रसाधन बनाया है। यहाँ पर ये पुरुषों का शौचालय है और ये केवल पेशाब के लिए ही है, महिला प्रसाधन। टॉयलेट की व्यवस्था है। मेरे हिसाब से कोई फ्रेश होना चाहिए, शायद उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर होगी तो आगे आएगी। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। ये बोर्ड भी आप पढ़े। ब्राह्मणों के लिए संध्या तर्पण आदि का प्रशिक्षण शिविर दिनांक 21 मार्च से 18 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा। संध्या तर्पण आदि सीखने के लिए आप प्रतिदिन गायत्री साधना स्थल में उपस्थित हो जाएंगे। वहाँ विद्वान आपको संध्या तर्पण आदि की प्रायोगिक शिक्षा प्रदान करेंगे। धोती पहन कर ही आपको इसमें भाग लेना है। संध्या पात्र एवं आसन आप स्वयं को लाना होगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी है। ब्राह्मण यदि संध्या तर्पण आदि सीखना चाहते हैं तो यहाँ इनको प्रशिक्षण मिलता है। ये पानी की टंकी भी बनाई है और यहाँ कनेक्शन भी दिया है। ये संत निवास है और महाराज जी का आवास है। मेन जो महाराज जी उनका ये आवास है। और पहले देखा वो आचार्य और संतों का आशीर्वाद, संतों का जो था निवास था। ये मेन महाराज जी का ये निवास है। यहाँ लिखा है महाराज जी आवास। दक्षिणाएं दी जा रही है। ब्राह्मणों की आज विदाई हुई है। और तो यज्ञशाला थी बड़ी, वो देखिए यज्ञशाला। और ये छोटे छोटे हैं, इसे कहते हैं जब शाला पाठशाला। ये एक नहीं है, लगभग बहुत है, लगभग 5 है। देखिए इस तरह यहाँ
ये जप एवं पाठशाला ये करीब करीब साथ पास में ही है। जैसे एक ये बनी हुई है और एक ये बनी हुई है, इसी के पास में एक गैलरी और एक ये बनी हुई है, और इसी के पास में फिर ये और बनी हुई है। तो ये 1 2 3 4 जप पाठशाला है। पहले तो मुझे ऐसा लगा केवल 4 ही है, पर ये तो 9 है, ये 6 है, ऐसे 3 और है, 9 जप पाठशाला है। तो ये जप के हिसाब से है, यहाँ आप जप करें, पाठ करें बैठ करके। मंडप में तो 200 कुंडा तो लगभग 200 ब्राह्मण ही रहेंगे, पर ब्राह्मण यदि ज़्यादा आ जाएं तो उनको यहाँ जप में या पाठ में, इन कार्यों में उनको लगा दिया जाता है, जो वो यहाँ बैठ कर के पाठ करते हैं, जप करते हैं। एक पानी का काउंटर यहाँ पर और है, शुद्ध पेयजल। ये एक हॉल है, यहाँ आप कोई कथा का आयोजन भी रख सकते हैं, और विशेष अतिथियों का यहाँ कोई सम्मान समारोह है या अतिथि समारोह का प्रोग्राम भी आप ऐसी जगह रख सकते हैं।